जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका मार्केट में एक नया किताब निकाल दिया गया है जो कि रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफार्म का किताब है। और आप यहां पे देख पा रहे होंगे यह आपका 2023 का प्रथम संस्करण है। बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार स्पेशल का यह आपका प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। इस बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका पूरा वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है और लास्ट में इसमें आपका 400 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक MCQs के फॉर्म में। तो अगर आप इसको मार्केट से लेना चाहते हैं तो मार्केट से आप अगर आपके बगल में मिल रहा है तो वहाँ से लेकर के आराम से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपका कोई एग्ज़ाम है जैसे आपका बिहार SSC हो गया, बिहार दरोगा हो गया, फिर आपका BPSC का एग्ज़ाम है तो आप इसको देख करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे इसका बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे। आराम से वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि बिहार क्षेत्र में आर्यों का आगमन माना जाता है। बिहार क्षेत्र में तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल के मध्य में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मगध का शासक अजातशत्रु किस वंश का शासक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। बिहार दिवस निम्न में से कौन से दिन मनाते हैं? देखिए बिहार दिवस सभी को पता होगा 22 मार्च। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चिरांद पुरातात्विक स्थल वर्तमान में बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो ये आपको देखने को मिलता है सारण जिला में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास के नाटक जो कि माल विकांगनी मित्रम का नायक किस प्राचीन वंश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा शुंग वंश। क्या हो जाएगा? शुंग वंश। निम्नांकित में से सही तथ्य कौन सा है? सही तथ्य कौन सा है दोस्तों? देखिए इसमें जो है इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 6 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें देखिए आपके यहाँ पे पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था आपका बृहद्रथ था, यानी आपका एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार के क्षेत्र में था? तो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए इसमें आपका मगध हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे वज्जी हो जाएगा और सी हमारा अंग हो जाएगा, यानी उत्तर जो है हमारा एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है? देखिए सही तथ्य की बात करते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा यह बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा और इसमें महाजनपदों का उल्लेख है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए चंपा के बारे में आप सभी लोग याद रखेंगे। इसमें चंपा अंग यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चंपा जो है आपका यहाँ पे अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म में पहली बार विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ है? तो बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा यानी द्वितीय बौद्ध संगीति। याद रखेंगे। मगध शासक अजातशत्रु द्वारा निम्न में से किस शहर की किलाबंदी जो है कराई गई थी? किलाबंदी की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगिरिह। क्या हो जाएगा? राजगिरिह। आराम से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो निम्न में से कौन सी थी दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज। गिरिव्रज। सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया है? तो ये किया है आपका विलियम जोन्स ने किया है, विलियम जोन्स ने। मगध के राजवंशों का सही कालक्रम निम्न में से कौन सा है? तो कालक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा आपका हर्यक हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा, हर्यक हो जाएगा और शिशुनाग हो जाएगा, नंद हो जाएगा, मौर्य, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, नंद, शुंग, कर्ण हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि शासक बनने के पूर्व मगध शासक अजातशत्रु कहाँ का गवर्नर यानी उपराजा था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी चंपा का। याद रखेंगे, चंपा का। निम्न में से किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र की व्याख्या से संबंधित
परिषद का उल्लेख है? तो परिषद का उल्लेख है तो आंसर हो जाएगा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में विदिशा स्थान का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। इसमें से देखिए आपका यहाँ पे शुंगों के काल में हो जाएगा, यानी इसमें आपका शुंग नहीं दिया है तो आपका शुंग काल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष किस विषय का अधिकारी होता था? बताइएगा किस विषय का अधिकारी यहाँ पे होता था? आंसर हो जाएगा कृषि भूभाग, कृषि भूभाग हो जाएगा। कुशाग्रपुर बिहार के किस स्थान का पुराना नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगीर, क्या हो जाएगा? राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के किस प्रांत की राजधानी जो है सुवर्णगिरी थी? सुवर्णगिरी थी तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में माना जाता है? कौन से शासक के काल में माना जाता है? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अशोक के शासन व्यवस्था में प्रतिवेदिका अधिकारी निम्न में से किस काल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सम्राट को सूचना देने वाला अधिकारी हो जाएगा, याद रखेंगे। बुद्ध के जीवन काल में कौन सी बौद्ध संगीति जो है हुई थी? आंसर आपका 23 का हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 23 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। ई का मतलब यहाँ पे है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में कोई बौद्ध संगीति जो है नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा गया है कि बुद्ध के जीवन काल में कौन सी बौद्ध संगीति जो है हुआ था, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भगवान बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संगीति यहाँ पे दिखा दे रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय बौद्ध संगीति तो हुआ ही था, ठीक है। आगे देखेंगे, मगध शासक उदयन से संबंधित सही विकल्प की पहचान करके बताएं। तो सही विकल्प की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है, यानी हर्यक वंशीय शासक हो जाएगा, जैन धर्म का अनुयायी हो जाएगा। आगे है जैन धर्म से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? देखिए सही तथ्य की बात करते हैं तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सभी गलत है। आगे है प्रथम जैन संगीति वर्तमान बिहार के किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो बिहार के कौन से स्थान पर यह संपन्न हुआ है दोस्तों? तो इसका उत्तर जो है हमारा पटना हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किस मगध शासक ने अवंती राज्य को अंतिम रूप से जीतकर मगध में मिला लिया था? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका शिशुनाग हो जाएगा, जो कि इसमें आपका शिशुनाग नहीं दिया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। आगे है किस मगध शासक का नाम जो है कुणिक था? बताइएगा कुणिक था दोस्तों, तो सही आंसर आपका जो है 28 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा अजातशत्रु, क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। निम्न में से किस प्राचीन नगर को 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बताया जाता है? 5 पहाड़ियों से, तो ये आपका हो जाएगा बिम्बिसारपुरी, बिम्बिसारपुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 30 नंबर। ये आपका बोला कि प्राचीन शासक खारवेल से संबंधित सही तथ्य की पहचान करके बताएं। तो सही तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा ए और सी, कलिंग का शासक हो जाएगा, वह पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, यानी उत्तर हमारा एक से अधिक हो जाएगा उत्तर। सुशर्मा किस वंश का अंतिम शासक था? देखिए सुशर्मा आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी, कर्ण वंश का शासक था। निम्न में से किस शासक को एकराट कहा जाता है या फिर एकराट कहा गया है? देखिए एकराट याद रखिएगा महापद्म नंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि वर्तमान बिहार राज्य के किस शहर का नाम जो है ओदंतपुरी था? देखिए ओदंतपुरी आपका हो जाएगा बिहार शरीफ का, क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ आप सभी लोग याद रखेंगे। किस मगध शासक की मृत्यु दक्षिण भारत की चंद्रगिरी पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है,
तो चंद्रगुप्त मौर्य आप याद रखेंगे। आगे है कि राज किलम खेल की कहानी निम्न में से किस शासक के जीवन से संबंधित है। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका भी उत्तर आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, लेकिन हमारा ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं दिया गया, तो हमारा ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा। आगे है निम्न में से किस मगध शासक को अमित्र घात कहा गया है। देखिए अमित्र घात की अगर हम बात करते हैं 36 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, बिंदुसार। क्या हो जाएगा, बिंदुसार। निम्न में से किस मगध शासक को सर्वत्र त्रांतक कहा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महापद्म नंद हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन मगध शासक जो कि आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविका संप्रदाय का, तो ये आपका बिंदुसार हो जाएगा, बिंदुसार। अशोक का निम्न में से कौन अभिलेख जो है कर से संबंधित था। कर से संबंधित था, तो रुमनदेई अभिलेख। क्या हो जाएगा, रुमनदेई अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है मौर्य प्रशासन में विविधक्षय निम्न में से किस विषय का अधिकारी होता था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर चारागाह का अध्यक्ष हो जाएगा। तो चारागाह हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इनमें से आपका कोई भी नहीं हो जाएगा चारागाह। आंध्र सातवाहनों ने निम्न में से किस मगध राजवंश के विरुद्ध जो है आक्रमण किया था। आंसर आपका हो जाएगा 41 का, याद रखेंगे सभी लोग। आपका कण्व हो जाएगा, कण्व। निम्न में से कौन सही तथ्य है। तो सही तथ्य की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का, आपका ए सी डी सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और क्या है आपका यहाँ पे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान थे, तो याद रखेंगे। पाटलिपुत्र में हुए तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है आपका 43 का, यह आपका हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं 44 का सही आंसर क्या होगा। देखिए 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभी हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध भिक्षुणी के रूप में बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति जो है प्रदान किया था। भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है प्रदान किया था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। तो हमारा उत्तर जो है एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सही नहीं है, यानी इनमें से हमारा गलत कौन सा है। तो देखिए हमारा विकल्प जो है सभी यहाँ पे सही दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं। कर्नाट राज्य का जो संस्थापक था नंदीदेव था। कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष सेन वंश के साथ हुआ था। कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को सहयोग किया था। कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का अधिकार जो है तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र में था। तो सभी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन इसमें आपके यहाँ पे नहीं थे दोस्तों। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष जो है आपका यहाँ पे नहीं था। आगे है निम्न में से असत्य तथ्य की पहचान करके बताएं। तो इसमें आपका 47 है, तो देख लेते हैं। सभी विकल्प आपका यहाँ पे सही है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। गुप्त शासक स्कंद गुप्त काल में सुदर्शन झील का यहाँ पे पुनरुद्धार किया गया था। ये भी आपका पॉइंट सही है। आगे आपका क्या बोला कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। परवर्ती गुप्त शासकों से संबंधित कुछ अभिलेख जो है बिहार के गया और शाहाबाद के क्षेत्र में मिलते हैं। तो सभी आपका सही है। निम्न में से सही तथ्य की पहचान करके आपको बताना है। तो देखिए इसमें भी आपका सही पॉइंट सभी है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था आपका इल्तुतमिश था। बिहार के तिरहुत क्षेत्र को तुगलकपुर नाम दिया गया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो था आपका बिहार शरीफ था। आगे है मलिक इब्राहिम का मकबरा जो है निम्न में से कहाँ पर था। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कहाँ पर था। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार शरीफ हो जाएगा, बिहार शरीफ।
आगे है दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो किसके द्वारा जो है आपका नियुक्त किया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी। निम्न में से किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी कहा गया है, उत्तरापथ स्वामी कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, निम्न में से सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करके बताइए। तो बताइए इसका 52 का उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें पाल शासक धर्मपाल कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष यानी पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में शामिल था। चक्रायुद्ध को धर्मपाल ने कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया। धर्मपाल का जो उत्तराधिकारी देवपाल था, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था, देखिए पाल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। 53 का उत्तर हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह से संबंधित सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करके आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए शेरशाह के पूर्वज अफगानिस्तान के थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बिहार के शासक मोहम्मद शाह नुहानी ने फरीद खां यानी शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षण जो है नियुक्त किया था। बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में जो है हुआ था, याद रखेंगे। शेर शाह ने किस वर्ष पटना को बिहार की राजधानी जो है बनाया था, तो सही आंसर जो है दोस्तों 55 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 1541 में, 1541 याद रखेंगे। आगे हमारा है 56 नंबर प्रश्न, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। देखिए अंतिम अफगान शासक की अगर हम बात करते हैं तो दाऊद खां करारानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सही है, देखिए इनमें से आपका पूछ रहा है कौन इसमें आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में पुनर्स्थापित किया था, सही है। दिल्ली का किला एक कोहना मस्जिद जो है शेरशाह ने बनवाया था, ये भी सही है। रोहतासगढ़ का किला जो है शेरशाह ने बनवाया था। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलन में लाया था, ये भी आपका पॉइंट सही है। आगे है तुरुस्कंड नामक कर का उल्लेख निम्न में से किसमें उल्लेखित है, तो किसमें उल्लेखित है बताइएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनेर ताम्रपत्र में, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष अकबर ने पटना नगर पर सर्वप्रथम जीत हासिल किया था, आंसर हो जाएगा 1576 में, 1576। अकबर द्वारा नियुक्त बिहार का प्रांतपति राजा मानसिंह ने अपनी राजधानी जो है बनाया था, अपनी राजधानी, तो सही आंसर आपका 60 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर उत्तर देखिए रोहतासगढ़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा। पटना शहर का नाम अजीमाबाद कब पड़ा था, देखिए अजीमाबाद की बात करेंगे दोस्तों तो 61 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी ई हो जाएगा। देखिए औरंगजेब के काल में पड़ा था, औरंगजेब के काल में, तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप उत्तर याद रखेंगे औरंगजेब। मुगल वंश का पहला शासक जिसने अपना राज्याभिषेक जो है पटना में करवाया था, तो पटना में किसने करवाया था बताइएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फर्रुख सिहर, क्या हो जाएगा फर्रुख सिहर। बिहार में प्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी सूफीवाद के किस सिलसिला के संत थे, आंसर हो जाएगा आपका फिरदौसी, ऑप्शन नंबर डी। आगे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉब चौरना किस यूरोपीय कंपनी के प्रमुख के रूप में पटना में नियुक्त हुआ था, तो पटना में नियुक्त हुआ था, तो देखिए इसका सही आंसर आपका 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ब्रिटिश कंपनी का हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ब्रिटिश कंपनी आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं 65 पे। बोला कि तमाड़ विद्रोह मुख्य रूप से किस जनजाति का विद्रोह था, कौन से जनजाति का विद्रोह था, तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा उराव, उराव याद रखेंगे। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध पलासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, देखिए पलासी का युद्ध आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों 23 जून 1757, 23 जून 1757। बिहार में नोनिया विद्रोह से संबंधित सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करके आपको बताना है, तो आंसर आपका हो जाएगा यह विद्रोह सोरा उत्पादक समुदाय के लोगों द्वारा 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में किया गया था, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
अंग्रेजों के विरुद्ध चेरो विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की पहचान आपको करके बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए और डी। देखिए, इस विद्रोह के नेता जो है आपके भूषण सिंह थे। इस विद्रोह के पहले नेता को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। तो हमारा ए और डी सही हो जाएगा। आगे है, बोला कि उलगुलान विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है। देखिए, उलगुलान विद्रोह आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडा से। ताना भगत आंदोलन से संबंधित सही तथ्य की पहचान आपको करके बताना है। सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर हमारा। देखिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। 20वीं सदी के आरंभिक चरण का आंदोलन यात्रा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था एवं अहिंसक आंदोलन था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर किस स्थान पर स्थापित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 का ऑप्शन नंबर डी, दानापुर। क्या हो जाएगा, दानापुर। बिहार में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से पहली घटना को चिन्हित करके बताना है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्रोहियों द्वारा सैन्य अधिकारी लेस्ली एवं सर्जन ग्रांट का मारा जाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस जिला या फिर जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए बी डी, ए बी और डी। पटना हो जाएगा, शाहाबाद हो जाएगा और आपका चंपारण हो जाएगा। अवध के शाह ने वीर कुंवर सिंह को कहां पर फरमान जो है प्रदान किया था। तो कहां पर फरमान प्रदान किया था बताइएगा सभी लोग। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजमगढ़। क्या हो जाएगा, आजमगढ़। निम्न में से कौन अंग्रेज यात्री सबसे पहले बिहार का यात्रा जो है किया था। बिहार का यात्रा किसने किया था सबसे पहले बताइएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा रैल्फ फिंच। कोल विद्रोह का काल निम्न में से कौन सा था। तो 76 का आंसर हो जाएगा 1831 से 32 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो कौन से वर्ष में जो है आयोजित हुआ था। तो 1922 ऑप्शन नंबर बी। 1908 ईस्वी में बिहार के किस जिला को डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास यहाँ पे किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी। नेपाल के किस जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत जो है किया गया था। शिविर आंसर हो जाएगा राजविलास 1, ऑप्शन नंबर डी। बिहार से फॉरवर्ड ब्लॉक के एक प्रसिद्ध नेता जो कि शिलभद्र याजी मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे। तो बख्तियारपुर के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का पैतृक गांव मुराव यानी मुरार वर्तमान में किस जिला में स्थित है। तो ये कौन से जिला में स्थित है। तो ये आपको बक्सर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, बक्सर, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1936 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय किसान सभा से असंबद्ध तथ्य की पहचान करके बताना है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसके महासचिव बिहार के मोहम्मद जुबैर बनाए गए थे। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था। तो ये किया गया था 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलाधिपति किसे बनाया गया था। तो ये बनाया गया था दोस्तों मजहरुल हक को, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे। तो निम्न में से अगर पूछा जाए तो आप श्री नारायण प्रसाद मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करते हुए नंगी हड़ताल किया था। तो देखिए, नंगी हड़ताल की बात करते हैं तो आपका छपरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चला गया था या फिर दौरान चला था। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना कब आई थी। तो पटना कब आई थी बताइएगा। तो ये आई थी 1918 में, वर्ष 1918 में। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा जो है किया गया था।
तो ये किया गया था शाहजहां सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चार भाई सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव ये लोग निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित थे? ये किस विद्रोह से संबंधित थे? तो संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड जो है कब हुआ था? तो गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 में। 11 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी जो है कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के समय संस्थापक नेता इनमें से कौन थे? तो इनमें से अगर हम बात कर लेते हैं 94 का दोस्तों, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ABC हो जाएगा, याद रखेंगे। गंगा शरण सिन्हा हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, और देखिए A और B C दिया गया है ना, तो ABC यानी रामानंद मिश्रा हो जाएगा। आप याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। पटना युवक संघ के संबंध में सही तथ्य की पहचान करके आपको बताना है। तो 95 का देखिए A और B सही हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुआ था। इसके प्रमुख संस्थापक जो थे आपके नेता मनिंद्र नाथ राय थे। आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस गोली से शहीद डुमरांव के अमीर शहीद इनमें से कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों। तो 96 का देखिए सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपिल मुनि। क्या हो जाएगा? कपिल मुनि, याद रखेंगे। लोटा विद्रोह बिहार के किस स्थान का आंदोलन था? लोटा विद्रोह। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है 97 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना की महिला नेत्री इनमें से कौन सी थी? तो महिला नेत्री की अगर हम बात करते हैं तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 है ना। तो 98 का देखिए ABC हो जाएगा, यानी श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती गौरीदास, श्रीमती भवानी मेहरोत्रा हो जाएगा। निम्न में से सही विकल्प का यहाँ पे पहचान करके बताना है 99 का। तो देखिए इसमें आपका सभी सही हो जाएगा। इंद्रावती देवी ने गया में चौकीदारी कर का विरोध किया था। भगवती देवी ने पटना में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महिलाओं के एक विशाल जुलूस का यहाँ पर नेतृत्व किया था। और बिहार की प्रमुख नेत्री बहुरिया रामस्वरूप देवी को अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1931 ईस्वी में भागलपुर जेल में बंद कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्रीमती सरस्वती देवी ने हजारीबाग में आंदोलन का यहाँ पे नेतृत्व जो है किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 100 नंबर। बोला कि इनमें से कौन पूर्ण रूप सही है? तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा 100 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए डी उत्तर हो जाएगा। 1912 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन का जो स्थान है बांकीपुर, अध्यक्ष रंगानाथ सिंह माधोलकर ने किया था। तो उत्तर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। सदाकत आश्रम से संबंधित सही तथ्य की पहचान करके बताएं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 101 नंबर है ना। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। इसकी स्थापना खेरू मियाँ द्वारा दान दी गई जमीन पर किया गया था। बाद में यह आश्रम जो है बिहार कांग्रेस कमेटी का यहाँ पे मुख्यालय बना था। सभी पॉइंट सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी जो है वापस ले लिया था? सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 102 नंबर है। तो ABCD हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति ने राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा नंबर है? 103 नंबर है। तो ये आपका हो जाएगा महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद। द मदरलैंड अखबार से संबंधित सही तथ्य की पहचान करके बताएं। तो 104 नंबर है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। इसका प्रकाशन सितंबर 1921 में सदाकत आश्रम से किया गया था या फिर शुरू किया गया था। इसे मजहरुल हक ने शुरू किया था। तो ए और सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन एक चिकित्सक भी था? तो चिकित्सक की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हमारा 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। आगे है वर्ष 1965 से 66 में पटना पहुंचा यूरोप का एक यात्री टेवर्नियर किस देश का था? देखिए टेवर्नियर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासकों का राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था? तो बिहार में हुआ था, तो देखिए इसका सही उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फारूक सिहर हो जाएगा और शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ए और बी करेक्ट हो जाएगा। 1931 ईस्वी में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा किस समाचार पत्र का जो है प्रकाशन शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? 108 नंबर ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन। बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवार का प्रकाशन किस शहर में शुरू किया गया था? तो ये कौन से शहर में शुरू किया गया था बताइएगा सभी लोग। तो ये जो आपका दोस्तों शुरुआत किया गया था, सही उत्तर जो है आपका यहाँ पे आरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरा। आरा हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सर्वहितैषी हिंदी दैनिक का प्रकाशन 1890 ईस्वी में कहाँ से शुरू किया गया था? तो बताइएगा। तो ये देखिए आपका जो शुरू किया गया था दोस्तों, पटना से शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, वर्ष 1905 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना निम्न में से किस व्यक्ति के अनुदान से संभव हुआ है? तो यहाँ पे देखिए संभव की बात कर लेते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अमेरिकी नागरिक हेनरी फिलिप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सही है? तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा बताइएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर देखिए आपका ए बी सी हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1928 में, और क्या हो जाएगा सही इसमें, और यहाँ पे हो जाएगा पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुआ है। बिहार में पटना साहित्य देशेर कथा जिससे क्रांतिकारी भावनाओं का प्रसार हुआ था, इसके रचनाकार निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 113 नंबर है ना, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा सखा राम गणेश देवस्कर हो जाएगा। आगे है द बिहार हेराल्ड, अंग्रेजी अखबार से संबंधित असत्य तथ्य की यहाँ पे पहचान को बताना है। तो इसका प्रकाशन डॉक्टर सचिदानंद द्वारा यहाँ पे किया गया था, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार के एक प्रमुख व्यक्तित्व नंदलाल वसु से संबंधित सही तथ्य को यहाँ पे चिन्हित करके बताना है। तो देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, इसका सही या फिर गलत क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि सही तथ्य क्या हो जाएगा। तो सही देखिए ए बी सी डी हो जाएगा, सभी है। ये प्रमुख चित्रकार थे। संथाली कन्या, डांडी मार्च तथा सती इनके प्रमुख चित्र हैं। इनका जन्म बिहार के मुंगेर क्षेत्र में हुआ है। भारतीय संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाने का गौरव इन्हीं के पास प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्री बलदेव सहाय जी ने निम्न में से किस पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा 16 का। देखिए 16 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल पद से, ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्री कुलानंद वैदिक ने बिहार के किस क्षेत्र में आंदोलन का प्रभावकारी नेतृत्व जो है प्रदान किया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1943 ईस्वी में नेपाल के हनुमान नगर जेल पर आक्रमण कर जयप्रकाश नारायण को मुक्त कराने की कार्यवाही में निम्न में से किसकी मुख्य भूमिका रही थी? तो किसकी मुख्य भूमिका यहाँ पे रहा था बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका नित्यानंद सिंह हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपका दिया हुआ है सूर्य नारायण सिंह, यानी आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। आगे है गेहूं और गुलाब बिहार किस साहित्यकार की रचना है? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। बिहार के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाबा ठाकुर दास से संबंधित सही तथ्य की पहचान करके बताना है। सही आंसर आपका 120 का हो जाएगा दोस्तों, आपका ए और बी हो जाएगा। 20वीं सदी के आरंभिक चरण में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना हुआ था। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो उत्तर हमारा ए और बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह से संबंधित सही तथ्य का यहाँ पे चयन करके बताना है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए वे मूल रूप से भोजपुर जिला के बसंतपुर गांव के थे। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में
अध्यापन कार्य किया था। बिहार के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में वे गेस्ट फैकल्टी रहे थे। 2020 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो याद रखेंगे सभी लोग। आगे हमारा है 122, बोल रहा है कि बनेली रियासत बिहार के किस क्षेत्र से था। तो बिहार के जो था आपका कौन से क्षेत्र थे बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्णिया। पूर्णिया इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार राजा अधिकारमन प्रसाद सिंह निम्न में से किस रियासत परिवार से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 123 नंबर है ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यपुरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने बंगाल प्रांत यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकारी यानी दीवानी अधिकार अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। सही आंसर आपका हो जाएगा 124 नंबर का। बताइए क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें आपका शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्रथम दिया गया है लेकिन यहाँ पे द्वितीय होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। बिहार के आधुनिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है, यानी इनमें से हमारा कौन गलत है। तो देखिए 25 का जो अगर हम गलत की बात करते हैं तो हमारा डी गलत हो जाएगा, छोड़ देते हैं, जो सही उसको पढ़ लेते हैं। साइमन आयोग 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा था। नखास पिंड पटना जिला का एक स्थान जहां नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम जो है जोर शोर से चला था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार में कांग्रेस के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है गिरफ्तार किए गए थे। तो याद रखेंगे। बिरसा मुंडा से संबंधित सही तथ्य की पहचान करके बताना है। तो 26 का देखिए उत्तर जो है आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 1875 ईस्वी में वर्तमान खूंटी जिला यानी झारखंड के उलिहाटू गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा को रांची से गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को चक्रधरपुर जामकोपी जंगल से गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया गया था। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में बिरसा की मृत्यु जो है हो गया था। सभी पॉइंट सही है। आगे है संथाल क्षेत्र के खरवार जनजाति के तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है छापामार युद्ध चलाया था। तिलका मांझी से संबंधित निम्न में से असत्य तथ्य की यहाँ पे पहचान करके आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है 27 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, डी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को रांची में फांसी दे दिया गया था। तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दिया गया था। तो वर्तमान बिहार की अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस शहर में तिलका मांझी के शहीद स्थल को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है या फिर जाना गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के घटनाओं से संबंधित फांसीहारी पोखरा निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है चतरा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय सेना के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का से संबंधित सही तथ्य की पहचान करके बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसमें आपका जो है अल्बर्ट एक्का मूल रूप से झारखंड के रांची जिला के थे। 1971 ईस्वी भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बिहार झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो सभी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय से संबंधित दिए गए तथ्यों में से सही पहचान करके आपको बताना है। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए उनका जन्म जो है पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से उत्तीर्ण किया था। वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उनके जन्मदिन 1 जुलाई को भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान जो है कब मिला है। तो बताइएगा कब मिला है उनको। तो 133 का है उत्तर, तो 1961 में, ऑप्शन नंबर ए। मदर टेरेसा से संबंधित सही कथन यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं 34 का क्या होगा। देखिए इसका जो है मदर टेरेसा पटना शहर में पादरी की हवेली में अपने नर्सिंग प्रशिक्षण के दौरान रही थी।
मदर टेरेसा को 1962 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न सम्मान से इनको सम्मानित भी किया गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र के स्वायत्त शासी परिषद का गठन जो है कब हुआ था। तो 35 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह हमारा उत्तर जो है ए हो जाएगा 9 अगस्त 1995। 9 अगस्त 1995। निम्न में से सही तथ्य की पहचान करके आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 36 नंबर है। तो 36 को देखिए आपका ABCD हो जाएगा। जमशेद जी नसरवानजी टाटा ने 1907 ईस्वी में साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया है। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा प्रथम भारतीय जिन्हें 1929 में विमान उड्डयन का पायलट जो है लाइसेंस मिला था। बॉम्बे पलायन प्रस्तुत करने वाले 8 उद्योगपतियों में से एक JRD टाटा भी थे। JN टाटा ने मुंबई में ताज होटल तथा बंगलुरु में साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित किया था। सभी पॉइंट सही है। निम्न में से किस वर्ष जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा को भारत रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो देखिए 37 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 1992 इसका उत्तर हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्तित्व जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित सही तथ्य की आपको यहाँ पे पहचान करके बताना है। तो देखिए जयपाल सिंह का जन्म जो है झारखंड के खूंटी क्षेत्र में 1903 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1922 ईस्वी में जयपाल सिंह ने ऑक्सफोर्ड से MA किया था। जयपाल सिंह भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए थे। जयपाल सिंह भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए थे, याद रखें सभी लोग। झारखंड क्षेत्र में मरांग गोमके यानी बड़े गुरुजी नाम से प्रसिद्ध इतिहास पुरुष जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित सही तथ्य की यहाँ पे पहचान करके बताना है। तो देखिए जयपाल सिंह भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य थे। 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा की स्थापना किया था। 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा को बदल करके झारखंड पार्टी के रूप में स्थापित किया था। 1970 ईस्वी में जयपाल सिंह की मृत्यु जो है दिल्ली में हो गया था। तो सभी पॉइंट सही है। दिल्ली में कौन सा नेता युग्म झारखंड क्षेत्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि संबंधित जो है आपका यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर जो है आपका दीवा सोरेन एवं किसुनी सोरेन जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि रानी सर्वेश्वरी से संबंधित सही तथ्य के यहाँ पे चयन करके बताना है। सही तथ्य के बारे में देखिए इसका पढ़ लेते हैं। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के महेशपुर राज्य की राजधानी थी, राज्य की रानी थी। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी जो है छीन लिया है। रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़ियाँ सरदारों के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने रानी सर्वेश्वरी की गिरफ्तारी कर भागलपुर जेल में बंद कर दिया, जहां उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आगे है कि HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से संबंधित सही तथ्य के यहाँ पे पहचान करके बताना है 42 का। तो देखिए इसका स्थापना 1958 में रांची के हटिया क्षेत्र में अवस्थित है। रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित है। वर्ष 1963 में उत्पादन शुरू हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित सही तथ्य का पहचान करके बताना है। तो देखिए स्थापना जो है 1964 में हुआ है। यह संयंत्र बोकारो जिला के माराफारी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। वर्ष 1972 में उत्पादन आरंभ हुआ है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुआ है। सभी पॉइंट सही है। निम्न में से सही तथ्य की पहचान करके बताना है 44 का। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक जो है जमशेद जी नसरवानी टाटा हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ है, जो कि साकची नामक स्थान पर है। अगर निर्माण की बात करते हैं इसका तो 1910 में हुआ है, और उत्पादन वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1911 में हुआ है। भारत का पहला तांबा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो देखिए 45 की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर जो है हमारा हो जाएगा
घाटशिला क्षेत्र के मुसाबनी नामक स्थान पर हुआ है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा नंबर है? 46 नंबर है। तो ये हमारा हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का पहला या फिर प्रथम उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सिंदरी, धनबाद, ऑप्शन नंबर बी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के झारखंड क्षेत्र के दो विद्रोही नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को भिखारी को कहाँ पर फांसी दिया गया था? तो ये जो फांसी की दोस्तों बात करते हैं तो रांची के मोराबादी में टैगोर हिल के निकट, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि फादर आमिल बुल्के से संबंधित सही विकल्प की पहचान करके आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ABCD हो जाएगा। इनका जन्म जो है आपका बेल्जियम में हुआ था। भारत में वे विशेष रूप से झारखंड क्षेत्र में रहे। इन्होंने ही सर्वप्रथम बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया था। इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की भी यहाँ पे रचना किया था। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि बिहार झारखंड क्षेत्र में 1857 विद्रोह की पहली घटना कब और कहाँ जो है घटित हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार जो है कहाँ पर स्थित है? तो पाइराइट की अगर हम बात कर लेते हैं 51 नंबर, तो ये आपको देखने को मिलता है कैमूर रोहतास क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पर है? तो ये आपको हो जाएगा भागलपुर, बांका, ऑप्शन नंबर सी। सोरा की उपस्थिति बिहार में मुख्य रूप से कहाँ पर मिलता है? तो मुख्य रूप से कहाँ पर मिलता है बताइएगा। 53 का उत्तर क्या होगा? तो ये आपको देखने को मिलता है सही विकल्प की अगर हम बात कर लेते हैं तो 53 है ना, तो उपयुक्त में से एक भी सही, मतलब एक से अधिक हो जाएगा, सभी सही विकल्प है। सारण हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा और बेगूसराय भी हो जाएगा। बिहार में अबरख यानी अभरक इसको बोलते हैं कि उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो 54 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमुई। क्या हो जाएगा? जमुई इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सोना की उपस्थिति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो कौन से क्षेत्र में है दोस्तों? 55 का उत्तर हो जाएगा हमारा, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी। बिहार के जमुई जिला का करमटिया क्षेत्र और क्या दिया है हमारा ऑप्शन यहाँ पे 55 है ना, तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण जिला का वाल्मीकि नगर क्षेत्र हो जाएगा। बिहार में बॉक्साइट की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? तो देखिए मुख्य रूप से अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा 56 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंगेर जिला का खड़गपुर पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बिहार के कौन से जिला में अवस्थित है? तो वैशाली जिला, ऑप्शन नंबर डी। गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित है? 58 का उत्तर हो जाएगा आपका कटिहार, ऑप्शन नंबर सी। घाघरा यानी सरयू नदी बिहार के किस जिला में गंगा में मिल जाती है? सही आंसर हो जाएगा सारणा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में बागमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में ब्रह्मकुंड जो एक गर्म जलकुंड है निम्न में से कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? राजगीर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। कर्मनाशा नदी से संबंधित गलत तथ्य की पहचान करके बताना है। तो देखिए आरा के निकट गंगा में मिलता है, यही हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही हो जाएगा। आगे है बोले ककोलत जलप्रपात निम्न में से किस जिला में है? तो ये निम्न में से कौन से जिला में है? तो ये आपका नवादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि बिहार का भागलपुर शहर किस नदी पर बसा है? तो ये आपको कौन सी नदी पर है? तो ये गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में बेरिलियम तथा यूरेनियम की उपस्थिति निम्न में से किस जिला में है? तो कौन से जिला में है दोस्तों? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार का उपक्रम जो कि पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड का मुख्य
खान बिहार के किस राज्य में है, या फिर सॉरी किस स्थान पर है? तो छाछठ का उत्तर हो जाएगा अमझोर रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पुराने सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर, यहाँ पे चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं कि पुराने सोन नहर का निर्माण जो है सोन नदी पर कब किया गया था? तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 1873 से 74 ईस्वी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी सोन नहर से निम्न में से किस जिला या फिर जिलों की सिंचाई जो है की जाती है? ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 68 है, नंबर है ना। तो देखिए सभी सही है, औरंगाबाद, गया, अरवल, पटना इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा सभी लोग। तो 69 का उत्तर हो जाएगा आपका सासाराम के निकट, ऑप्शन नंबर ए। फल्गु नदी से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करके बताएं। तो ये इसका सही आंसर 70 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। इसका नाम जो है निरंजना या लीलाजन है। यह बोध गया के निकट अपने पूर्व स्वरूप में आती है। यह गंगा की सहायक नदी है। तो सभी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के कौन से जिला में पड़ता है बताइएगा। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई हो जाएगा। बिहार के निम्नांकित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगता है? तो नेपाल से जो है आपका यहाँ पे नहीं लगता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। याद रखेंगे शिवहर। बिहार में चाय उत्पादन के लिए किस जिला को जाना जाता है? तो कौन से जिला को जाना जाता है? तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कमला नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका कोसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में सोन का मैदान है। बिहार में सोन का मैदान है बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार के उत्तर पश्चिम भाग, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में निम्न में से कौन पहाड़ी सबसे पूरब में है? तो सबसे पूरब की अगर हम बात करते हैं तो बांका पहाड़ हो जाएगा, बांका पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस भाग में है? तो बिहार के कौन से भाग में है? तो 77 का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग की अगर हम बात करेंगे 2.86% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें बिहार में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। किऊल नदी एवं बिहार से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करके बताना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यह नदी झारखंड के गिरिडीह से निकलती है और यह नदी बिहार के जमुई तथा लखीसराय जिलों से प्रभावित होता है। तो हमारा उत्तर ए और बी सही हो जाएगा। कोसी परियोजना से संबंधित सही तथ्य को इंगित करके बताना है। तो देखिए यह परियोजना भारत सरकार एवं नेपाल सरकार की सहमति से वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। यह परियोजना 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस परियोजना की पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया एवं सहरसा जिले में सिंचाई की जाती है और इस परियोजना की जो पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर इत्यादि जिलों में सिंचाई की जाती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न है कि बिहार में धारवाड़ समूह की चट्टानें कहाँ पर मिलती हैं? तो यहाँ पे कुछ समूह की चट्टान के बारे में पूछ रहा है, 182 के बारे में। तो हम इसको देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग के जमुई नवादा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य से संबंधित निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है बताइएगा। 84 नंबर। तो देखिए इसमें आपका यह जलीय अभयारण्य है, यह भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 से 91 में हुआ है। यह अभयारण्य जो है संबंध गंगा नदी से है। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लिए उभरता शहर है? उभरता शहर है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 85 का। तो 185 नंबर। देखिए यह आपका हो जाएगा हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर अवस्थित है? तो
इसका उत्तर हो जाएगा बेला यानी सारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में दिल्ली सल्तनत द्वारा नियुक्त पहला नुहानी सूबेदार निम्न में से कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा दरिया खान नुहानी, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम नुहानी शासक जिसने अपने को बिहार का स्वतंत्र शासक जो है सुल्तान घोषित किया है, आंसर हो जाएगा आपका बहार खां नुहानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर था? तो कौन से स्थान पर था? तो बिहार शरीफ हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोला कि बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा निम्न में से किस जनजातीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे? आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी। मलिक अलाउद्दीन जानी दिल्ली सल्तनत काल में बिहार में नियुक्त प्रथम सूबेदार था। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा जो है किया गया है? इसकी नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का कार्यक्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान जो है खूब प्रचलित हुआ था? तो खूब प्रचलित हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के हरहा नदी घाटी के बारे में निम्न में से कौन सही तथ्य है? तो सही तथ्य की अगर हम बात कर लेते हैं 93 का, तो यह आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा ABCD, यानी यह शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र का एक भाग है। इसे दून घाटी कहते हैं। यह रामनगर, दून एवं सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। यह लगभग 24 किलोमीटर लंबी घाटी है, सभी को याद रखेंगे। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से डी हो जाएगा, भागलपुर। आगे है उदा किशुनगंज किस जिला का अनुमंडल है? तो कौन से जिला का अनुमंडल है? तो ये आपका हो जाएगा मधेपुरा। क्या हो जाएगा? मधेपुरा। सिमरी बख्तियारपुर किस जिला के अंतर्गत एक अनुमंडल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहरसा। क्या हो जाएगा? सहरसा। कटिहार, एक सेकेंड, कटिहार, किशनगंज, अररिया ये जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत जो है आते हैं? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 97 का। देखिए 97 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा पूर्णिया प्रमंडल, ऑप्शन नंबर डी। आगे कि हवेली खड़गपुर बिहार के किस जिला का अनुमंडल है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का, ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान अवरोही क्रम में क्या है? तो अवरोही क्रम की बात करते हैं तो आपका 12वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 200 नंबर है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के राज्यों में बिहार राज्य का स्थान अवरोही क्रम में क्या है? तो अवरोही क्रम में आपका तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको बस 200 क्वेश्चन तक हम इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 1 घंटे में आप इसको आराम से रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको सुबह अपलोड कर दूंगा। 201 से लेकर के 400 क्वेश्चन तक हम इसको बना देंगे 200 क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो आप परेशान ना होइए। आप सभी लोग के लिए मैंने इतना फास्ट वीडियो बनाया ताकि आप कम समय में अधिक क्वेश्चन रिविजन कर पाएंगे। तो वीडियो को आप सभी लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।